हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? देखिए बच्चों, आज हम कक्षा 8 और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा साइंस का, वो टॉपिक है मानव के जीवन की मौलिक इकाई। देखिए, किसी भी अगर चीज का निर्माण करना है या निर्माण होना है तो वो सिर्फ एक ही चीज के कारण संभव होता है, और जो निर्माण के लिए उत्तरदायी होती है वो होती है कोशिका। क्या होती है? कोशिका होती है। और ये ही मानव जीवन की मौलिक इकाई, यानी कि मानव के जीवन का जो अस्तित्व है या मानव के तंत्र का जो निर्माण है वो सब मौलिक इकाइयों से संभव है, और मौलिक इकाई वो होती है कोशिका। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो कोशिका किसे कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। संरचनात्मक व क्रियात्मक जो इकाई होती है वो कहलाती है कोशिका, क्रियात्मक इकाई। अर्थात जितने भी जीव होते हैं उन सभी के अंदर जो भी कार्य हो, चाहे वो श्वसन का हो, चाहे वो पाचन का हो, किसी भी चीज का कोई कार्य हो, तो वो सब कोशिका के द्वारा ही संपादित होता है। जबकि किसी भी प्रकार की अगर संरचना का शरीर में निर्माण होता है, मान लीजिए कि श्वसन है, श्वसन तो होगी एक क्रिया, तो वो कोशिका के द्वारा ही होगी। लेकिन संरचना से मतलब होता है कि अब जो श्वसन तंत्र है उसकी संरचना बनना या निर्माण होना, वो सब होता है कोशिका से। इसीलिए कोशिका को जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। अब यहां से इन कोशिका के आधार पर जीवों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। किसके आधार पर? इसके आधार पर जीवों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। दो भागों में। ठीक है, पहला है एक कोशिकीय जीव। पहला है एक कोशिकीय जीव, जबकि दूसरा है बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव। अब देखिए कि कोशिका की बात हो गई, उसके आधार पर जीव दो प्रकार के हुए। कौन कौन से? एक तो है एक कोशिकीय और एक होता है बहुकोशिकीय। अगर हम दोनों में से अलग अलग बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो वो आता है एक कोशिकीय जीव। कौन सा आता है? एक कोशिकीय जीव। इससे तात्पर्य ये होता है कि जिन जीवों का शरीर एक कोशिका, एक ही प्रकार की कोशिका का बना होता है, वो कहलाते हैं एक कोशिकीय जीव। क्या कहलाते हैं? बना होता है वो कहलाते हैं एक कोशिकीय जीव। अर्थात ऐसे जीव होते हैं जिनके अंदर केवल और केवल एक ही कोशिका पाई जाती है। उसी कोशिका के द्वारा ही श्वसन होता है, उसी कोशिका के द्वारा ही पाचन होता है, उसी के द्वारा ही उत्सर्जन होता है। यहां तक कि जितनी भी शरीर की क्रियाएं होंगी वो सारी केवल एक ही कोशिका से संपादित होती है। जैसे हम इसका उदाहरण की बात करें, एक कोशिकीय जीव एक होता है अमीबा। कौन सा होता है? अमीबा होता है, यूग्लिना होता है और पैरामीशियम होता है। ये सभी एक कोशिकीय जीव होते हैं। क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव, यानी कि इनका शरीर एक कोशिका से बना होता है। उसके बाद अगर हम अमीबा की देखें तो ये जो एक कोशिकीय जीव होते हैं ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि इनको हम हमारी नग्न आंखों से दिखाई या देख नहीं सकते। अर्थात इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र, जिसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप, का इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे कि अगर हम एक कोशिकीय जीव अमीबा के बारे में करें तो कोई भी जीव हो, जीने के लिए उसको सारी शरीर की क्रियाएं करनी पड़ती है। श्वसन, पाचन, गमन, उत्सर्जन, अस्तित्व के लिए। तो वहां पर अमीबा के अंदर ये किस प्रकार से होता है?
अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। सबसे पहली बात, ये अमीबा होता है तो कैसा होता है, एक कोशिकीय जीव होता है, एक कोशिकीय। दूसरी बात कि जो अमीबा होता है इसकी संरचना निश्चित नहीं होती। क्या नहीं होती, संरचना निश्चित नहीं होती, निश्चित नहीं होती। अर्थात क्या कह सकते हैं कि जो अमीबा होता है वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, किसी भी आकृति में। मान लीजिए जैसे ये है, ये भी अमीबा है। अगर यहां पर ऐसी संरचना भी अपन निर्माण कर रहे हैं तो ये भी अमीबा है। तो इसीलिए कहा गया है कि इसकी जो संरचना होती है वो निश्चित नहीं होती। और अमीबा की एक सबसे बड़ी विशेषता होती है, ये स्वच्छ जल में उपस्थित होता है। और कहां पाया जाता है, चारों ओर किनारों पर पाया जाता है। तो ये हुआ एक कोशिकीय के बारे में बात। अब इसके बाद हम बात करते हैं बहुकोशिकीय। कौन सी करते हैं, बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव से क्या तात्पर्य है, बहुकोशिकीय से कहलाता है कि जिन जीवों का शरीर, जिन जीवों का शरीर दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बनता है, अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाते हैं बहुकोशिकीय से बनता है। ठीक है बच्चों, क्या बात हुई कि बहुकोशिकीय जिन जीवों का शरीर एक से अधिक प्रकार, अर्थात कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक प्रकार की अगर कोशिकाओं का बना होता है वो कहलाते हैं बहुकोशिकीय। जैसे इसके तो उदाहरण लेते हैं, वो मान लीजिए जैसे में मानव है, मानव भी बहुकोशिकीय जीव होते हैं, गाय है, शेर है, बहुत सारे जीव होते हैं जो सब क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। बहुकोशिकीय जीवों के अंदर जो भी कार्य होते हैं, जो भी शरीर की आवश्यक क्रियाएं होती हैं, पाचन, उत्सर्जन, गमन, श्वसन, ये सारी क्रियाएं अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा निर्मित अंग के द्वारा ही होती है। यानी कि कोशिका है, कोशिका से बनता है ऊतक, छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर के क्या बनाती हैं, ऊतक बना लेती हैं। और ऊतक से एक अंग का निर्माण होने लगता है, यानी कि छोटी छोटी कोशिकाएं एक जगह जुड़ करके एक अंग का निर्माण होने लगता है। और जैसे ही अंग का निर्माण होता है उसके बाद वो तंत्र का निर्माण फाइनली कर लेता है। और जैसे जैसे जितने भी अपने टॉपिक्स, कहने का मतलब ये है जितने भी अंग हैं वो सब बन जाते हैं, और वो सब होता है सिर्फ कोशिका के द्वारा। और बहुकोशिकीय जीवों में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है। अगर यहाँ बात करें कि सबसे बड़ी कोशिका का जो उदाहरण है, क्या सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो किसकी होती है, सबसे बड़ी कोशिका वो कहलाती है, वो होती है का शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा, ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। और जो इसकी साइज होती है वो होती है 130 इंटू 170 माइक्रोमीटर mm। कितनी होती है, 130 इंटू 170 माइक्रोमीटर बोलते हैं इसको। उसके बाद सबसे छोटी जो कोशिका होती है, सबसे छोटी कोशिका वो किसकी होती है, वो होती है विषाणु। क्या होती है, विषाणु। और उसकी जो आकृति होती है वो होती है 0.1 से 0. या मल्टीप्लाई से आप लिख सकते हो 0.1 इंटू 0.3 mm, यानी कि 0.1 से 0.3 mm तक ये छोटी कोशिका होती है। और जीवों के अंदर जो कोशिका पाई जाती है उसको तो नाम दिया जाता है जंतु कोशिका। क्या दिया जाता है, जंतु कोशिका। जबकि जो पादपों में उपस्थित होती है वो कहलाती है पादप कोशिका। क्या कहलाती है, पादप कोशिका। अब जंतुओं में पाई जाने वाली जंतु कोशिका, पादपों में पाई जाने वाली पादप कोशिका। अब
अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट होते हैं कि कौन सी चीज जंतु कोशिका में पाई जाती है, कौन सी चीजें पादप कोशिका के अंदर पाई जाती है। अगर यहां इनका अंतर निकालें तो देखिए कि जो जंतु कोशिका होती है उसके अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वो अनुपस्थित होती है, और जो पादप कोशिका होती है वहां कोशिका जो भित्ति होती है वो अवेलेबल होती है। यानी कि पेड़ों को बाह्य आवरण से बाहरी जो भी आघात है उनसे रक्षा करने में कोशिका भित्ति का कार्य होता है, जो सेल्यूलोज की बनी होती है। उसके नीचे कोशिका झिल्ली होती है जो जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। उसके बाद जंतु कोशिका जो होती है वहां पर लाइसोसोम उपस्थित होता है, यह पाया जाता है, जबकि पादप जो कोशिकाएं होती है वहां पर नहीं होती। तो यहां पर एक डिफरेंट हुआ जंतु कोशिका और पादप कोशिका का। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक था वो था मानव शरीर की मौलिक इकाई। थैंक यू। देखिए बच्चों, यहां पर जो हमने कोशिका पढ़ी उसमें एक और पॉइंट की बात करते हैं जो रह गया था। देखिए वो पॉइंट होता है कि उसका हमें पता होना जरूरी है कि सबसे पहले जो कोशिका होती है उसकी खोज किसने, मैं बात ये थी, सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, किसने वह कब की, किसने वह कब की। अब आपको पता है कि कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक, किसने, रॉबर्ट हुक ने की, और कब की, सन 1665 ईस्वी के अंदर इन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज की, जो मृत कोशिका, कैसी कोशिका थी, मृत कोशिका थी। और इन्होंने कोशिका के बारे में यहां से रॉबर्ट हुक ने बताया था। तो ये जो टॉपिक है वो अब हमारा क्लियर है। थैंक यू।